अभी हम हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोर्रा घाटमपुर अहरौला जनपद आजमगढ़ में। जिस तरीके से इस स्कूल के 5 बच्चियों ने जिस तरीके से एक एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप का राष्ट्रीय आयोग का, और उसमें इस स्कूल की 5 बच्चियां आती हैं और उनको सम्मान करने के लिए जो स्कूल ने कदम उठाया वो बड़ा सराहनीय है। खंड शिक्षा अधिकारी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मोटो है जिस तरीके से सरकार ने इन बच्चियों को 4 साल 1,000 रुपये देने का ऐलान किया है और मिलता भी शायद उनको है, तो क्या मोटो रहा सरकार? देखिए, लक्ष्य जो ये है सरकार का मुख्य लक्ष्य है जी कि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास है, और अगर हम विषयगत देखें विज्ञान के प्रति, गणित के प्रति, वो धन की वजह से या उनके आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से वो पीछे ना रह जाए, बच्चा वंचित ना रह जाए कि उसको साइंस की कोई सामग्री, गणित की कोई सामग्री या कोई पुस्तक जो वो प्राप्त करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए उसको आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। ये सरकार का लक्ष्य है कि सब पढ़े, आगे बढ़े। सर, एक चीज़ है कि जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल का नाम सुनते ही एक टैबू लोगों का बना हुआ है कि यहाँ तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ की 5 बच्चियाँ जो इस तरीके से नंबर लाती हैं, ये बड़ा सराहनीय कदम है। और कितने ऐसे स्कूलों की बच्चियाँ हैं इस खासकर अहरौला में, जनपद अहरौला में, कि बच्चियों ने ऐसा कारनामा किया है? मैं आपको बताना चाहूँगा और जान के आपको खुशी होगी कि कल एक प्राइमरी का लड़का और एक शिक्षा मित्र का लड़का, उसने पीसीएस परीक्षा को क्वालिफाई किया पवई का जी। तो मतलब टैग जरूर लगाया गया है, लेकिन अगर आप रिजल्ट वार देखें, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखें, चाहे खेल प्रतियोगिताओं में देखें, तो चाहे वो हमारे कस्तूरबा के बच्चे हों, चाहे उच्च प्राथमिक के बच्चे हों, प्राथमिक के बच्चे हों, तो वो बच्चे बड़े स्तर पे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। और जैसे संख्या आपने पूछी जी, तो आपको जान के खुशी होगी कि अहरौला ब्लॉक का बच्चे कुछ बच्चे नवोदय में चयनित हुए। राष्ट्रीय योग्यता का आप देख ही रहे हैं कि एक विद्यालय से जो है वो उनका चयन हुआ है। एक प्रतियोगिता राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की भी होती है, उसमें भी बच्चे चयनित हुए हैं, और विद्या ज्ञान परीक्षा में भी बच्चों का चयन हुआ है। तो बड़े योग्य शिक्षक हैं। और विद्यालयवार देखेंगे तो हर विद्यालय की कुछ न कुछ उपलब्धि हमारे प्राथमिक में जो है इस समय परिषदी में आ गई है कि अगर आप टीचर से पूछेंगे तो कुछ न कुछ विशेष हर विद्यालय का है। कहीं कोई स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा कर रहा है, कहीं कोई बच्चा जो है वो अन्य प्रतियोगिता, विज्ञान प्रतियोगिताओं में, नवोदय में वो कर रहा है। और एक बड़ा आपको दिखेगा कि जो छात्र उपस्थिति है, वो छात्र उपस्थिति बढ़ रही है, नामांकन बढ़ रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की। सर, एक प्राइमरी स्कूलों का और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको लेकर लोगों की ये थोड़ा सा ये धारणा बनी रहती है कि प्राइमरी में पढ़ रहा है ना, वो एक आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो ग्रामीण लोग हैं, जिनके माँ बाप अफोर्ड कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप प्राइमरी स्कूल में लाइए बच्चों को? देखिए, अब अगर आप निकलें और धरातल पे देखें तो आपको बहुत बड़ा युगांतकारी परिवर्तन दिखेगा। हमारे लगभग 30 से 40% स्कूलों में ICT लैब, स्मार्ट क्लास, चेयर्स, बेंचेस आप देख रहे हैं कि सामने का विद्यालय है, चमचमाती हुई टाइल्स लगी है। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आपको 10% ही स्कूल ऐसा होगा जिसके पास स्मार्ट क्लास है, बिल्कुल ICT लैब है, जिसके पास आपके पास 19 पैरामीटर्स हैं। बड़े स्कूलों ने जरूर कर रखा है, लेकिन अधिकांश परिषदी विद्यालय हमारे कायाकल्प के 19 पैरामीटर पे सैचुरेटेड हैं। अगर मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाए तो हम उनको विज्ञान में, गणित में उनके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। अगर टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जाए तो हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं कि उन्होंने BTC किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, वो टेट हैं, सुपर टेट हैं, हाईली क्वालिफाइड भी हैं, और उसका रिजल्ट आपको दिखता है कि देखिए प्रदेश स्तर पे शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी अगर वर्तमान में समय में देखा जाए तो हमारे पास जो हमारा परिषदी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है,
वो प्राइवेट केवल नाम का हो गया है, जहां लोग अपनी जो आर्थिक अगड़ापन है बिल्कुल जी। उसको दिखाने के लिए दिखाने की बच्चों को कोशिश कर भेज रहे रहे हैं। हैं। बाकी परिषदी स्कूलों में का बच्चा किसी भी असर पे पीछे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप